कहते हैं कि हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं, हालात से हारने वाले कभी निखरते नहीं, और हालात को हराने वाले कभी बिखरते नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप में इतनी क्षमता है, इतनी दक्षता है कि अपने हालात को आप हरा सकें, तो आप कभी बिखरने वाले नहीं है। लेकिन हालात के सामने यदि हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बिखरना जो है वह तय है, आप निखर नहीं पाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि एक ही वीडियो में पूरा पास्ट एंड डेफिनेट कंप्लीट, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग इस वाली वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट एंड डेफिनेट के पूरे स्ट्रक्चर को आज कंप्लीट करेंगे, और कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके पूरे एग्जांपल को, अर्थात 2 वीडियो में हम लोग ये पूरा पास्ट एंड डेफिनेट कंप्लीट कर लेंगे। अर्थात 2 क्लास यदि आप कर लेते हैं तो आई होप यदि ढंग से आप करते हैं तो आपका पूरा पास्ट एंड डेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा, और पास्ट एंड डेफिनेट से रिलेटेड आपके मन में, आपके दिमाग में या सेंटेंस बनाते वक्त आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। तो बिल्कुल देर न करते, आज पहली क्लास है किसकी, पास्ट टेंस में पास्ट एंड डेफिनेट की है। तो बिल्कुल आप सेशन में बने रहिएगा, बिल्कुल सेशन अंत तक देखिएगा। थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है, अमूमन जितने टाइम मेरे सेशन होते हैं थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरे अंत तक बने रहिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग भी अभी देख रहे हैं पूरे सेशन में अंत तक जरूर बने रहेंगे। और दूसरी चीज क्या है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, थोड़ी सी कुछ खाने पीने की चीजें अपने साथ रख लीजिए, थोड़ा सेशन लंबा हो सकता है। पानी कम से कम अपने पास रख लीजिएगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वीडियो को फटाफट अभी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक आपके फ्रेंड्स इस क्लास के साथ जुड़ सकें। तो बिल्कुल देर न करते हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से डियर फ्रेंड, सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में देखते हैं। पहचान इसकी क्या होती है, देखिएगा ध्यान से। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ, ए, ई शब्द आते हैं। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कौन कौन से वर्ड यहां पे लिखे गए हैं। वर्ड है आपके सामने, ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ए, ई। ये इस वर्ड से आपको हिंदी में इसकी पहचान मिल सकती है, राइट, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इंग्लिश में आपको पहचानना होगा तो सबसे पहले आप उसके हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। क्या देखेंगे डियर फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ध्यान रखिएगा, ऑल सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम इसके साथ यूज करते हैं किसका, डेड का। और जब मेन वर्ब की बात की जाएगी, मेन वर्ब की बात जब की जाएगी तो मेन वर्ब की यूज की जाती है सेकंड फॉर्म। कोई भी सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल हो, लेकिन जब हम डेड का यूज करते हैं तो इसके साथ यूज करते हैं मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो आई होप इतनी चीजें आपकी क्लियर होंगी। हिंदी में आपको पहचानना होगा तो ता था, ती थी, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या फिर आ, ए, ई। और इंग्लिश में पहचानना होगा तो ऑल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डिड होगी। डिड मिल जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तब भी पास्ट इंडेफिनिट है, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए तब भी आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट ही है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा तेजी आपको रखनी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, अब जब हम बात करेंगे इसमें असर्टिव सेंटेंस की, नंबर एक डालते चलिएगा। जब इसमें हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस की डियर स्टूडेंट्स, जिसकी हिंदी साधारण वाक्य होती है, तो इसमें जो पहला स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव आएगा,
या जिसको अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट ऑल। ऑल का मतलब सिंगुलर या प्लूरल। इसके बाद हम यूज करते हैं मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म का। इसके बाद अदर वर्ड। बस इस पे एग्जांपल ही आपको बनाना होगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। असर्टिव में हम बात कर रहे हैं इसकी। बी पॉइंट हम आएंगे नेगेटिव। याद रखिएगा, जब भी पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस आपको बनाना होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जब नेगेटिव बनाना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट ऑल होगा। इसके बाद हेल्पिंग ऑफ डेड, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने लिखवाया था डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या आ जाएगा, अदर वर्ड। क्लियर। इसके बाद सी पॉइंट में हम बात करें नेवर की, ठीक है। तो नेवर में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन ऑल सब्जेक्ट होगा। इसके बाद डिड हट जाएगा, ठीक है, नेवर लिखेंगे। अब देखिए कैसे कंडीशन बन रही है। यहां पे सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपकी सेकंड फॉर्म है। सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना था तो नॉट लेके, नॉट एडवर्ब अपने साथ हेल्पिंग ऑफ लिया, वर्ब लिया, तो डिड आ गया। डिड की वजह से उसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। तो जब नॉट हट गया तो ये भी हट जाएगा, नॉट हटा तो ये भी हटेगा, ये हटेगा तो ये भी हटेगा, तो सीधा नेवर, फिर इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म अदर वर्ड। क्लियर। इसको ध्यान से कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स करेंगे तो ये फिर काम आएगा आपके, राइट। चलिए मिटा दें इसको। क्लियर है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, फिर दोबारा इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। क्लियर है ना। चलिए मिटा देते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी शायद आप जानते ही होंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप होता है डियर, वो होता है हेल्पिंग वर्ब टाइप। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइप। क्या होता है, ध्यान से बोलिएगा, हेल्पिंग वर्ब टाइप, राइट। तो अब यहां पर आप कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट ऑल होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और लास्ट में क्या मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क। यदि नेगेटिव बनाना होगा, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव करना होगा, आप लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। यदि यहीं पर आप आते हैं WH वर्ड में, WH वर्ड में, तो कौन कौन WH वर्ड होंगे ध्यान से देख लीजिएगा। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, होम। सिर्फ इतने WH वर्ड्स होंगे, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होगा पॉजिटिव में। WH वर्ड आपने लिख लिया। अब जो WH वर्ड है, इनके बाद सीधा स्ट्रक्चर ये हेल्पिंग ऑफ टाइप का ही होगा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट ध्यान से पढ़ा है तो आप समझ सकते हैं। यहां पर सिर्फ डू या डज हुआ करता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो उसमें भी थी। अब क्या लिख देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए पूरा स्ट्रक्चर है कि नहीं है। अगर इसको नेगेटिव करना होगा आपको तो क्या करेंगे, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस MB का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप यहां तक आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। बस क्या होगा कि हिंदी में जब इनकी मिलेगी तो एक क्या सबसे हिंदी सेंटेंस से स्टार्ट होगा, और WH वर्ड हिंदी वाले वाक्य में बीच में मिलेंगे, और इसमें आकर ही पहले बन जाएंगे। एग्जाम्पल कराएंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको आप स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है। चलिए
मिटा दें इसको। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तीसरा पॉइंट आपका आता है हु। क्या आता है? हु का आता है, ठीक, जिसकी हिंदी आप रखते हैं कौन या किसने, ठीक है ना। अब ये जो होता है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होता है, और ये सब्जेक्ट कैसा होता है? सिंगुलर होता है। इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका बखूबी आप ध्यान रखिएगा। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पॉजिटिव में आएंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हु। और जैसा कि हु सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, तो यहां पर आप सीधा मेन ऑफ की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा, और प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो हु प्लस डिड, अब सब्जेक्ट है डिड प्लस नॉट, समझ पा रहे होंगे आप, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव में सिर्फ सेकंड फॉर्म था, यहाँ पे डिड के साथ नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? चलिए मिटा देते हैं इसको, स्ट्रक्चर ध्यान से आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही है आपका विच और हुज। विच ऑब्लिक हुज, ठीक। तो विच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स कौन सा, कौन सी, और इसके बाद जो अगला वर्ड आपका होता है हुज, इसके मीन्स होता है किसका, किसकी, ठीक। लेकिन जो इनके साथ नाउन जब एंट्री करते हैं ना, तो वह नाउन जो होता है, वह नाउन लाइफफुल भी होता है और लाइफलेस होता है। याद रखिएगा, लाइफफुल मीन्स क्या होता है? सजीव, और लाइफलेस मीन्स क्या होता है? निर्जीव, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके साथ निर्जीव नाउन की बात करेंगे, अर्थात फॉर ए। यहां पर कुछ कंडीशन ऐसे होती है कि जब आप विच के साथ निर्जीव नाउन का यूज करते हैं, तो ये हिंदी वाले वाक्य में बीच में आते हैं, और जब इसकी इंग्लिश लिखनी होती है तो ये पहले चले आते हैं, ठीक है। तो कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने सेंटेंस बोला कि वह सुबह में कौन सी किताब पढ़ता है, कौन सी किताब बीच में आ गया, पढ़ता है, तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है। वह सुबह में कौन सी किताब पढ़ता था, या उसने सुबह में कौन सी किताब पढ़ी, तो कौन सी किताब बीच में आ गया, तो उसके लिए जब बीच यहां पे लाके रखेंगे, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं? जैसे इसे हम लेते हैं फॉर ए, जिसमें नाउन हमने क्या रखा है? लाइफलेस। कैसा नाम रखा है? लाइफलेस रखा है। तो जब पॉजिटिव आप बनाएंगे तो देखिए आप लिखेंगे विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन। हिंदी में भी साथ में रहेंगे, इंग्लिश में भी साथ में रहेंगे। इसके बाद सीधा आप लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब का आने लगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, अब डिड की वजह से फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। जब इसका नेगेटिव आप करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन प्लस डिड। मैंने कई बार आपको बता चुका है कि यदि सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बीच में सब्जेक्ट आता है, तो कहीं कहीं जो नॉट होता है ना, वो सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जब हम बात करेंगे फॉर बी में जब बात करेंगे लाइफफुल नाउन की, अर्थात सजीव नाउन की, तो याद रखिएगा यह जो नाउन है ना, यह वाक्य का सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट कैसा होगा?
सिंगुलर इसका ध्यान रखेंगे। ओके, तो जरा इनका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर इनका क्या होगा? हाँ, एक बात इनके लिए ध्यान रखना है कि जब भी छूछ के साथ नाउन सजीव आएंगे तो सिंगुलर होंगे। ये हिंदी वाले वाक्य में भी पहले होंगे और इंग्लिश वाले में पहले रहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है कि किसका भाई रोज विद्यालय जाता था। अब देख सकते हैं कि इसके अलावा कोई और सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो इसमें क्या देखिए, which ऑब्लिक whose प्लस नाउन। अब नाउन कैसा सजीव सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, तो यहां पे सीधा हम लिखेंगे मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब ही ये सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, देखिए कैसे बनेगा, which ऑब्लिक whose प्लस नाउन। अब नाउन क्या है सेंटेंस का, बोलिएगा, सब्जेक्ट है, तो सीधा आप लिखेंगे डेड प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहां तक अब दोनों में अंतर जरा देख लीजिए। अंतर क्या है कि जब लाइफलेस नाउन था तो अपने साथ सब्जेक्ट लेकर के आ रहा था, लेकिन जब वही नाउन जो हो गया लाइफफुल हो गया तो ऑलरेडी वो नाउन ही सेंटेंस में क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। दो स्ट्रक्चर और बचे हैं, हाउ मच और हाउ मेनी का। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। जरा मिटा दें इसको, ध्यान से एक बार देख लीजिए आप लोग स्ट्रक्चर, और नोट डाउन तो जरूर करिएगा। आपने प्रॉमिस किया, याद रखिएगा, आपने प्रॉमिस किया है। चलिए मिटा दें इसको। और डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप वीडियो पर बने हैं तो प्लीज प्लीज लाइक दिस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। चलिए पांचवें कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं। ये भी इंट्रोगेटिव का ही है। इंट्रोगेटिव का है, जिसमें कॉन्सेप्ट है आपका हाउ मच का। इसके मीन्स होता है कितना, कितनी। और जो इसके साथ नाउन हम यूज करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, यह मात्रा का होता है या फिर तौल का होता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे हाउ मच के साथ नाउन बिल्कुल अलग हो। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी हिंदी वाले वाक्य में बीच में आएंगे। जैसे वह सुबह में कितनी चाय पीता था, कितनी चाय, कितना कितनी प्लस नाउन मात्रा तौल का। रात में कितना चावल खाता था, मात्रा तौल हो गया ना आपका, तो बीच में आएंगे। लेकिन जब इनके हम इंग्लिश बनाएंगे ना तो ये सेंटेंस में पहले लिखे जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर दैट एग्जांपल पॉजिटिव आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे हाउ मच प्लस नाउन प्लस डिड। अब वही स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब का, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। राइट, जब इसका नेगेटिव आपको करना होगा, कुछ ज्यादा नहीं करना आपको नेगेटिव में, हाउ मच प्लस नाउन प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब जो आखिरी पॉइंट है इसमें छठा है, जरा ध्यान से इनको देख लीजिएगा। ये क्लियर हो गया ना, हाउ मच नाउन पहले आप लिख लेंगे, इसके बाद ये सारे स्ट्रक्चर आप ध्यान से देख लीजिए किसके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग ऑफ टाइप के। क्लियर? चलिए लास्ट वाले पड़ाव पर हम लोग चलते हैं। हमारा जो लास्ट सेगमेंट है यहां पर रेडियस स्टूडेंट, छठा पॉइंट जो है, छठा पॉइंट है हाउ मेनी, कितनी कितने। कितनी कितने, यहां पे जो नाउन आएगा संख्या से रिलेटेड आएगा, लेकिन यह नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा और यह सब्जेक्ट होगा आपका प्लूरल। इसका बखूबी ध्यान रखेंगे।
अब जैसे विच के साथ नाउन सजीव आया था, इस सेंटेंस में पहले था, सेंटेंस का सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, उसी तरह से हाउ मेनी जो नाउन है यह संख्या से संबंधित है। वाक्य की स्टार्टिंग में आएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वाक्य का सब्जेक्ट होगा और इसका जो नंबर होगा वो आपके सामने लिखा है प्लूरल होगा, ठीक है। तो जब इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे डियर स्टूडेंट, तो हाउ मेनी प्लस नाउन। अब ये नाउन कैसा है, हमेशा आपको प्लूरल ही लिखना होगा, याद रखिएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दीजिएगा, अदर वर्ड और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे ना, क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे आप, तो सबसे पहले लिखेंगे हाउ मेनी प्लस नाउन कैसा, प्लूरल, प्लस डिड, क्योंकि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसी कंडीशन आपकी बनेगी यदि हाउ मेनी आप बनाते हैं तब, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ाया, लेकिन आप लोग ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट, तो कई बार मैंने अपने चैनल पर टेंस पढ़ा रखा है, आप उसको जरूर पढ़िए। आप कहेंगे सर मैं पहली बार पढ़ रहा हूं तो इतना कैसे, ऐसे कैसे, एग्जाम्पल्स कोई है नहीं। डियर स्टूडेंट, मैंने थोड़ा सा तरीका बदला है यहाँ पर, देखता हूं कल जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो स्ट्रक्चर नहीं बोलूंगा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि यदि आप पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए जब कल एग्जाम्पल होगा ना, तो जैसे 6 पॉइंट आपको बताए गए ना, वैसे ही आपको बोला जाएगा कि पहले नंबर पे, पहले कॉन्सेप्ट पे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे, तीसरे पे है, चौथे पे, चौथे में 2 ए और बी, पांचवें पे, छठे पे है। तो जब ये नंबर बोले जाएंगे तो आप नंबर के हिसाब से तैयार करिएगा, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम एग्जाम्पल करने में ना हो। पहचान याद रखिएगा, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे या आ ए ई आता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। मेन वर्ब जो होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सबके साथ सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब सेंटेंस नेगेटिव और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड का यूज करते हैं। जब डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, नहीं तो हमेशा हर जगह हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये बहुत सी कॉमन सी चीजें हैं जिनको आप याद रखना पड़ेगा। और लाइव सेशन में मैंने, आप जाकर देखिएगा, मैंने पास्ट इंडेफिनिट कराया हुआ है। यदि आप उसको ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, वहां पर भी क्लियर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं कल ठीक 7 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।